सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के टोटल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, तो हम डिस्कस करेंगे आपसे। आइए, कहता है कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाती है। यानी कोई धनराशि है वो 5% ब्याज दर से तिगुनी हो जाती है कितने वर्षों में। तो आइए निकालते हैं। टाइम पूछा है तो क्या करना, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना। देखो पूछे तिगुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, 6 गुनी हो जाए कितने वर्षों में, तो कुछ नहीं करना। देखो तिगुनी बोला है, तिगुनी का ले लो 300, तिगुनी का 300, इसमें से बस 100 माइनस कर देना है, बस कितना हो गया 200। ठीक है, तिगुनी पूछे, 4 गुनी पूछे, 5 गुनी पूछे, कुछ नहीं करना। 5 गुनी पूछे तो 500, 500 में 100 कम 400। तिगुनी पूछिए 300, 300 में 100 कम 200। बस 200 को 5% से डिवाइड कर देना है, काट दो। 5 चौक 20, 0 का 0, तो कितना समय आ गया 40 वर्ष में। 40 वर्ष में वह धनराशि तिगुनी हो जाएगी। क्लियर, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर 5 गुना पूछता तो 5 का 500 और 100 माइनस 400, 400 को जो भी परसेंट दिए उससे डिवाइड कर दो। इसमें क्या था, तिगुनी पूछा था, तिगुनी का 300, 300 में 100 कम 200, 200 को परसेंट से डिवाइड कर दो, समय आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 25 ऑफ 4 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 18 का मान बताना है हमें। इसमें बोर्ड मास फॉर्मूला लगेगा, बोर्ड मास आपने पढ़ रखा होगा, BODMAS। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ यानी फिर ये सोल्व होगा, फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम। तो आइए लिखिए इसे 25, इसका मतलब क्या होता है का, यानी मल्टीप्लाई, का मतलब 4 माइनस 30। ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 18 प्लस किया 22। अब क्या सोल्व होगा इसमें से, मल्टीप्लाई, तो 25 चौक 100 माइनस 30 प्लस 22। अब ये प्लस का ये प्लस का, 100 और 22 122 हो गए। 122 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, जब 122 में से 30 माइनस करके तो आएगा 92। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आइए देखो ये क्या कहता है, यदि x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेशो 2 आया है। यानी ये कहना चाह रहा है कि इसका मान तो 3 है और इसका मान 2 है। तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करना है। यानी इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखो यहां पर क्या दिया हमें, इसने दे दिया हमें x प्लस वाई, कितना दे दिया हमें 3, और x माइनस वाई दे दिया हमें 2। जब भी आपको दो संख्याओं का योग मिल जाए और दो संख्याओं का अंतर मिल जाए, यानी इनका सम मिल गया 3 और इन्हीं संख्या का अंतर मिल गया डिफरेंस 2, तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, दोनों को जोड़ के लिखो, 3 और 2 5, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, काटोगे तो आएगा 2.5। तो ये तो आ गया हमारा x का मान। ऐसा करने से आ गया x का मान, जोड़ के आधा करने से दोनों को प्लस करके आधा कर दो, x का मान आ गया, और दोनों को घटा के आधा कर दो तो किसका मान आएगा, y का। दोनों घटा दो, 3 माइनस 2 अपॉन आधा कर दो इन्हें। 3 में से आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं हम, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 और नीचे 2, तो ये किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा y का मान। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है हमसे, अभी हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशो बताना है हमें। बस कुछ नहीं करना, लिख दो इसको रेशो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो पुट कर दो वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या निकली है हमारी 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या निकली है हमारी 1/2 का स्क्वायर, रेशो इसकी वैल्यू वो निकली है कितनी 2.5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब निकाल लो इनका रेशो। देखो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। और देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट 1 के बाद था, अब स्क्वायर से तो पॉइंट 2 से पहले आ जाएगा। देखो यहां था पॉइंट, यहां आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। यहां आ जाओ, इसका वही 625, वही सेम चलता रहेगा।
अब प्लस का ही हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे हम, ठीक है। अब काट दो इसको, 100 चौक और 25 चौक 100, इसे 25 से काट दो, 25 दूनी और यहाँ पर बचेगा 12, 25 पंजे, ठीक है। अब तो कटते देखो नीचे बेस सेम होता है तो हम 4 एक बार लिख देते हैं, ठीक है। और 25 + 1 26 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसे करो, वही सेम वही जो चीज़ यहाँ थी वो यहीं आई क्या, माइनस, सॉरी, ठीक है। अब भाई यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, देखो पॉइंट हटा के नीचे 100 लगाओ, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50 और कितना 12 बचा, 25 पंजे 125। तो बेस सेम होता है तो 4 ऐसे लिख देते हैं और 25 में से 1 गया 24। तो यहाँ क्या आ गया, 26/4 और 24/4 इनका रेशो। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, रेशो का मतलब क्या होता है, इजिकल टू, तो यानी नीचे और ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 26/24, क्या है हमारा 26/24। अब तो ये भी कटते हैं तो काट दीजिए, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारा क्या आ गया रेशो 13:12 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कहता है दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है, यानी 8% की उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। 6% लाभ यानी प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कोई भी एक वस्तु थी, जब दुकानदार ने उसे 46 रुपए में बेचा यानी सेल किया तो उसको 8% की हानि हुई, लॉस हुआ, नुकसान हुआ। अब उसको उसी वस्तु पे 6% का प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो उसको अब कितने रुपए में बेचे जिससे कि उसको 6% का लाभ हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जब भी पूछे किसी ने कोई वस्तु किसी दाम पर बेची तो उसको इतने % हानि हुई या लाभ हुआ, जो भी यहाँ बोले, अब ये हानि बोल रखा है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसको इतने % लाभ या हानि हो। इसमें तो क्या करना होता है, कितना अमाउंट है पहले 46, देखो पहली लाभ हानि यहाँ पे या तो हानि हो या लाभ हो, पहली लाभ हानि को अगर देखो हानि है तो 100 में से घटा के नीचे लिख दो, 100 में से 8 गए तो 92, ठीक है। दूसरी लाभ हानि को, दूसरी लाभ या हानि को, अब यह लाभ पूछा है तो 100 में 6 जोड़ के लिख दो, ऊपर 106। तो क्या करना है, अमाउंट यहां लिखो, ठीक है। पहली लाभ या हानि हो, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के नीचे लिख देंगे, अगर हानि होगी तो 100 में घटा के नीचे लिख देंगे। अब 100 में से 8 गए 92, सेकंड वाली ऊपर लिख दो 100 में जोड़ के, अगर लाभ हो रहा है 100 में जोड़ के लिख दो, हानि हो रही है 100 में घटा के लिख दो। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में मैंने 6 जोड़ दिया, 106 हो गया। अब इसको काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, चलिए देखिए 46 1 जा 46, 46 2 जा 92, ठीक है। अब 2 से 100 काट दीजिए, 2 5 जा 2 3 जा, तो कितने रुपए में बेचनी होगी वो वस्तु, 53 रुपीज में वो सेल करनी होगी। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 53, यानी वो अगर 46 की वस्तु को 53 रुपीज में बेचेगा तो उसको हानि की अपेक्षा 6% का लाभ हो जाएगा। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर दोगे। देखिए इसमें वही कह रहा है एक टीवी 8500 रुपए में बेचने पर, सेल करने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां भी वही चीज है, एक वस्तु 8500 रुपए की थी, उस पे उसको बेचने से 15% का नुकसान हुआ, लॉस हो गया, हानि हो गई। तो कह रहा इसी वस्तु को वो, इसी वस्तु पर उसको 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह टीवी को कितने रुपए में बेचे। तो क्या करते हैं, इसके अंदर अमाउंट लिखो पहले, ठीक है। अब क्या करना होता है, पहली लाभ हानि, पहला क्या दे रखा है 15% का नुकसान, तो हानि हो रही है
तो 100 में घटा के नीचे लिख दो। हानि होगी तो 100 में घटा के नीचे लिखेंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे पहली वाली को। तो पहली वाली क्या हो रही है 15% का नुकसान, तो 100 में घटा के नीचे लिख दो। 100 में से 15 गए 85। और दूसरी लाभ हानि को, दूसरी क्या है 5% का लाभ, तो इसे 100 में जोड़ के ऊपर लिख दो। 100 में 5 जोड़ो तो 105। बस इसको काटा पीटी कर दो, देखते क्या आता है आंसर। देखो 85 1 से 85 और 85 1 से 85 और 2 0 बचे, 2 0 लगा दो। ये कट गया, नीचे एक बचे, नीचे एक लिखते नहीं हम, क्या हो गया देखो 105 एक कम 105 और 2 0 बचे, 2 0 लगा दो, हो गया मल्टीप्लाई। तो यानी वो 8500 रुपए की वो टीवी को अगर वो 10,500 रुपीज में सेल करता, बेचता, तो उसको 15% हानि की अपेक्षा 5% का लाभ हो जाता। तो यानी इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया, सेलिंग प्राइस 10,500। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो 6th क्वेश्चन करते हैं। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताएं। तो देखिए 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो किससे अधिक है, जिससे अधिक है हम उसको 100 मान के करेंगे तो इजी पड़ता है। यानी तीसरी से अधिक है तो उसको 100 मान लो, यानी तीसरी हमारी क्या है 100 है। तो इससे पहली संख्या 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना हो गया 120% अधिक हो गई है। और तीसरी 40% अधिक है, तो इससे 40% ये अधिक है, तो 140 ये हो गई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा काट दीजिए इसको, 0 से 0 और 0। ठीक है, 3 0 कट गए। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात। तो निकाल लीजिए पहली और दूसरी का अनुपात। तो पहली कितनी है 120 थी, 140 थी, हमने 0 0 काट दिए थे तीनों, तो पहली 12 और दूसरी 14। अब एक कटती है तो और काट दो, 2 6 12, 2 7 14। तो कितना आ गया रेशो इनका, अनुपात क्या आ गया, पहली और दूसरी संख्या का 6:7। ये हो गया हमारा आंसर। तो जिससे भी आपको ज्यादा बोले ना उसको 100 मान लो। अभी उन्होंने बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक थी, तो मैं तीसरी को 100 मान लिया। तो पहली 20% अधिक है तो 120 ये हो गई, दूसरी 40 तो 140 ये हो गई। 0 0 काट दिया हमने। वो पूछ रहा है पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली 12 दूसरी 14, काट दिया 6:7 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा, फिर से आ गया देख लीजिए। कितने वर्षों में एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाती है? तिगुनी हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा, जब भी मैंने बताया था आपको तिगुनी हो, दुगुनी हो, 4 गुनी हो, 5 गुनी हो, 6 गुनी हो, जितनी भी गुनी हो। अब यहाँ 3 गुनी है, 3 गुनी का 300 लीजिए, 3 गुनी का 300 लीजिए, उसमें 100 माइनस कर दीजिए, 200, 200 बचा। अब 200 को डिवाइड कर दीजिए परसेंटेज से, 0 0 कट गया, 20%, यानी 20 वर्षों में वह क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता इसमें, मन नहीं कर सकते हो आप, जरूरत नहीं पेन चलाने की। तिगुनी है, तिगुनी का 300, 300 में से 100 कम 200, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, यानी 20 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। बस पेन मत चलाओ इसमें, बहुत सिंपल चीज है ये। और ये सारे क्वेश्चंस जीडी एग्जाम में आ चुके हैं पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत इजी ट्रिक से कराऊंगा और बहुत सरल माध्यम से। आइए को करते हैं। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 240 है। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए अब पूछता है यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी कितनी होगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है मेरी 12, दूसरी निकालने नहीं पता। एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ है मेरा 12 और एलसीएम है मेरा 240। तो ये अब देखिए सेकंड निकाल लिया मुझे, सेकंड कहाँ रहेगी मेरी, सेकंड नहीं रह जाएगी,
12 इंटू 240, ये कहाँ जाएगा इंटू में, तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 से 12 कट गया। एक संख्या, अच्छा एक संख्या में 24 दे रखी है, सॉरी यहाँ पे 24 है, ठीक है, यहाँ पे है 24, तो ये कहाँ जाएगा 24, यहाँ पे नीचे डिवाइड में 24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और काट दीजिए इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 0 का 0। सेकंड तो कितना आ गई मेरी सेकंड संख्या, 100, कितनी आ गई 120, तो कितनी आ गई मेरी दूसरी संख्या 120। देखिए अब इसमें इतना ना कुछ करके ना, बस सिंपल सी चीज करो, देखो ये तो हो गया एक फॉर्मूले वाला मेथड, पर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है। जब भी दिखे HCF इतना है या LCM इतना है, तो हमेशा ऊपर HCF इंटू LCM आएगा, और नीचे कोई भी संख्या जो भी या पहली दे रखी हो या दूसरी दे रखी हो वो लगा दो। कितना हमारा HCF 12, LCM कितना 240, पहली संख्या दे रखी है या दूसरी रखी है नीचे लिख दो, पहले देखिए 24, यहाँ दूसरी निकल जाएगी, 12 दूनी 24, 2 से काट 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, तो 120 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये होता है इसका। वैसे अगर करना है सिंपल कर दो, HCF LCM ऊपर लिख दो, जो भी संख्या दे रखी हो नीचे लिख दो, उससे सेकंड संख्या निकल जाएगी। बाकी फॉर्मूला ये होता है इसका, ठीक है। आइए ये करते हैं, देखिए कहता है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी। तो देखिए ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसमें दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, ठीक है। तो क्या निकाल लिया मेरे को, 15 मिनट में तय की गई दूरी, तो दूरी निकालनी है, निकाली दूरी। चाल कितनी दे रखी है मेरे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितने दे रखा है मेरे को 15 मिनट। अब देखिए ये चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है मिनट में, तो हमको इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए 15 मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा 60 से इंटू करना पड़ेगा। अब ये बन गए घंटे, तो देखो 15 1 कम 15, 15 चौके 60, 4 से काट दो, 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 8 32, तो मेरी आ गई यानी 18 किलोमीटर की वह दूरी तय करेगी 15 मिनट में। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। 10वां क्वेश्चन करते हैं। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इनके परिमापों का अनुपात बताइए। तो देखिए दो वर्ग दे रखे हैं हमको, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। कहता है इसका एरिया कितना है, रेशो 16 और इसका 9 है, ठीक है। तो इनके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और देख कितना रखा है में एरिया 16, तो साइड 16, ये स्क्वायर हटके वहां चला जाएगा अंडर रूट में, तो 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का, तो यहां से इसकी साइड आ गई 4। इसका फॉर्मूला वही होता है साइड स्क्वायर इजिकल टू, ये 9 दे रखा है इसका एरिया, तो साइड इजिकल टू 9, ये स्क्वायर हटके वहां अंडर रूट में आ जाता है, तो ये किसका अंडर रूट होता है 9, 3 का, ठीक है। तो यहां से इस वाली की साइड आ गई 4 और इसकी साइड आ गई 3। तो पूछा इनके परिमाप का रेशो, इनके परिमाप का, दोनों के परिमाप का रेशो। तो देखो परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी निकली इसकी 4, तो ये हो गया 16। इसका भी होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड सी कितनी सेकंड वाले की 3, तो हो गया 4 3 12, तो आ गया 16:12 इनके परिमापों का रेशो। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल RK टोटल स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अभी और क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं SSCGD के प्रीवियस ईयर के, तो आप सपोर्ट करें हमारे चैनल को और आगे वीडियो को शेयर करें जिनका भी अभी एग्जाम आने वाला है। ओके।